हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में। बच्चा हम लोग आज उपस्थित हैं मैराथन क्लास के साथ, मैथ्स मैराथन। जैसा कि हर एक बच्चा भी जानता है कि आज मैथ्स मैराथन का दिन है। हमने पहले से ही डेट डिसाइड कर रखा था कि भाई 10 अगस्त रात 9 बजे मैथ मैराथन आएगी। तो प्रत्येक बच्चा इस बात को भाई अपने सभी साथी के साथ शेयर किया होगा और अपने सभी साथियों को लेकर आ जाए भाई क्लास में। आ जाए भाई, प्रत्येक बच्चा आ जाए क्लास में अपने सभी साथी और यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। बच्चा यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स में मैराथन की, जिसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन बच्चा एग्ज़ाम में आए हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में या आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। तो हर एक बच्चा भाई अपने सभी साथी के साथ इस क्लास में आ जाए। और जो बच्चा भाई क्लास में नया रहेगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी को क्लास में को शेयर कर देगा। चलिए कभी यहाँ पे देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। हर एक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर आ जाए भाई और क्लास में उपस्थित हो जाए। और बच्चा यहाँ पे आज हम क्वेश्चन करते जाएंगे। हर एक बच्चा भी नोटबुक में अपनी नोट करता जाएगा कि कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहा है, और जो क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा उस क्वेश्चन को आसानी से सीख लेगा। चलिएगा अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन। हर एक बच्चा देखे भाई, पहला क्वेश्चन है बच्चा नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जितने भी टॉपिक आपके मैथमेटिक्स में है भाई सारे टॉपिक के आज क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। और हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, पहला क्वेश्चन देखिए। बच्चा क्वेश्चन है 52,327 में अंक 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन है बच्चा 52,327 में अंक 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अंक 3 का स्थानीय मान निकालना है बच्चा। सबसे पहले तो हर एक बच्चा जान ले भाई कि स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। बच्चा हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब कि जिस भी अंक का आपका प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा वो किस प्लेस पे है ये आपको बताना होगा। दूसरा फेस वैल्यू, कोई भी अंक जिस टाइप से दिखता है फेस से उसी को आपको बताना होगा, तो बच्चा वो फेस वैल्यू होती है। देखिएगा भाई यहाँ पे प्लेस वैल्यू स्थानीय मान बताना है तो 3 का स्थानीय मान बच्चा, 3 के बाद जितना भी अंक होगा उतना ही जीरो लगा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा भाई 3 का स्थानीय मान हो जाएगा। हर एक बच्चे ने भाई इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक बच्चा भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करता जाएगा और अपनी नोटबुक में नोट करता जाएगा कि कितने क्वेश्चन का सही जवाब बच्चा दे पाया है। और जो बच्चा भी नया जुड़ेगा क्लास में वो अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करेगा, और जो नया रहेगा इस परिवार का हिस्सा बन जाएगा भाई चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चा 27, 29, 30, 47, 29, 30। ये क्वेश्चन है आपके पास 47, 29, 30 में अंक 2 का अंकीय मान ज्ञात कीजिए। अंकीय मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा भाई क्वेश्चन है बच्चा 47, 29, 30 में अंक 2 का अंकीय मान ज्ञात कीजिए। अंकीय मान निकालना है भाई, मतलब फेस वैल्यू निकालना है। बच्चा फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसा कोई भी अंक दिखता है वैसा ही हम रख देंगे, इसका मतलब उसकी फेस वैल्यू वही होगी। 2 का अंकीय मान निकालना है, इसका मतलब 2 का अंकीय मान क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझेगा भाई। जब भी स्थानीय मान की बात आएगी बच्चा, जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना होगा जिस नंबर में, तो वो अंक जिस स्थान पर होगा उसके बाद जितने भी अंक होंगे उतना ही जीरो लगाना है। और अगर फेस वैल्यू की बात होगी अंकीय मान की, तो जिस भी अंक का अंकीय मान पूछा जाएगा वही उसका आंसर होगा। चलिएगा अभी अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझे भाई बच्चा। क्वेश्चन है 23, 56, 987। 23, 56, 987। हर एक बच्चा देखे भाई क्वेश्चन।
2356 में अंक 5 का स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। हर एक बच्चा बताएगा भी आंसर इसका क्या होने वाला है। 2356 में अंक 5 का स्थानीय मान और अंकीय मान निकालना है। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई क्या आंसर होने वाला है इसका। अंकीय मान क्या आएगा भाई इसका और स्थानीय मान क्या आएगा, फिर उसके बाद उसका अंतर क्या होगा, प्रत्येक बच्चा बताए। देखिएगा भाई बच्चा आपके पास ये नंबर है 2356 इसमें आपको 5 का स्थानीय मान और अंकीय मान के बीच का अंतर। तो सबसे पहले स्थानीय मान निकालिए भाई 5 का, तो 5 के बाद 4 जीरो हो जाएंगे, इसका मतलब 50,000। स्थानीय मान आ गया भाई, अंकीय मान 5 का क्या होगा भाई 5 ही होगा, तो इसको माइनस करेंगे क्यों, क्योंकि अंतर निकालना है। माइनस करने के बाद ये बच्चा 5, ये 9 और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 49,995। ये हमारा क्या आ जाएगा भाई स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर आ जाएगा। किसमें 5 का स्थानीय मान और अंकीय मान के बीच का अंतर। प्रत्येक बच्चे ने क्वेश्चन समझ लिया होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, हर एक बच्चा देखे भाई, समझिएगा बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए भाई अगला क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं का योग 14 है यदि दो संख्याओं का योग 14 है तथा उनका अंतर क्या है भाई 4 है, वे संख्याएं हैं। हर एक बच्चा देखे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का योग क्या है 14 है और उनका अंतर क्या है दोनों संख्याओं का 4 है भाई। तो वे संख्याएं क्या हैं आपको बताना है। वे संख्याएं दो कौन सी हैं बच्चा, हमको नहीं पता है कौन सी संख्या है। हमने मान लिया कि एक संख्या x है और दूसरी क्या है भाई y है। प्रत्येक बच्चा देखिए भाई, पहली संख्या हमने माना x, दूसरी संख्या y। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग मतलब x प्लस y करेंगे तो योग हो जाएगा कितना है 14 है, और इन दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं बच्चा। अब इसके बाद कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 14 है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 4 है। हमें बताना है कि x और y की वैल्यू क्या है, x और y का मान क्या है, ये आपको निकालना है। तो बच्चा क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x और y का वैल्यू निकालने के लिए ये 14 और 4 को प्लस करेंगे। जब हमें x का वैल्यू निकालना है, ध्यान से समझिए भाई, जब हमें x की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को प्लस करिए। तो 14 और 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 18, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 18 में 2 नहीं 18, इसका मतलब बच्चा x की वैल्यू आ गई 9। और जब बच्चा आपको y की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को माइनस करिए और 2 से डिवाइड करिए। तो 14 में 4 माइनस करेंगे तो 10, और 10 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, तो इसका मतलब बच्चा ये आ जाएगी 5 y की वैल्यू। अगर हम 9 में 5 प्लस करेंगे तो 14, और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4। इसका मतलब x और y की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू क्या है भाई 5 है। समझ रहे हैं भाई। तो हर एक बच्चे ने सीखा होगा भाई कैसे आसानी से हमने x और y की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझे भाई हर एक बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं का योग क्या है 20 है। दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका गुणनफल
91 है, 91 है, तो वे संख्याएं हैं। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई। बच्चा क्या है कि दो संख्याओं का योग क्या है 20 है और उनका गुणनफल क्या है 91 है, 91 है, तो वे संख्याएं क्या हैं आपको बताना है। वे दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताएगा भाई कि कौन सी संख्याएं हैं वो दोनों। देखिएगा बच्चा क्या संख्याएं हो सकती हैं, हर एक बच्चा देखिए। फिर से बच्चा हमें x और y दो संख्याएं मानना पड़ेगा क्योंकि वे दोनों संख्याएं पता नहीं है कौन सी हैं। हमने मान लिया एक x है और दूसरी y है, तो इनका योग कितना हो जाएगा भाई 20 है, 20 है। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है बच्चा 20 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का गुणनफल मतलब गुणा करने पर कितना आ रहा है 91 आ रहा है, 91 आ रहा है। ये क्वेश्चन में ये भी दिया गया है। बच्चा हमें निकालना क्या है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो जो भी गुणनफल दिया गया है तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से 7 एक कम 7 और 7 त्रिक 21। यहाँ पे बच्चा 2 से बचेगा 21 हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21, तो 13 से फिर कटेगा 13 एक कम 13। बच्चा 7 और 13 आपके पास दो नंबर मिले हैं, तो x का वैल्यू अगर 13 हम रखें और y का वैल्यू 7, तो 13 में 7 प्लस करेंगे 20 और 13 7 91, 13 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 91 आएगा। इसका मतलब बच्चा आसानी से हमने यहाँ से फाइंड कर लिया कि x का वैल्यू क्या है 13 है और y का वैल्यू क्या है 7 है। समझ रहे हैं भाई, तो x और y की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाला ही क्या 13 और 7। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। सभी बच्चे भाई क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से नोट करते जाएंगे, जिससे बच्चा हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें इस मैराथन क्लास में। और जो बच्चा नया आएगा भाई वो अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चा। अगला क्वेश्चन है बच्चा 96,72 96,72,144 और 48 का मासा क्या होगा। हर एक बच्चा देखे भाई। बच्चा कह रहा है 96,72,144 और 48 का मासा क्या होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो बच्चा जान लीजिए मासा क्या है, महत्तम समापवर्तक। आपको मासा इसका बताना है और मासा बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक बच्चा देख ले भाई कि बच्चा आपको जितने भी नंबर दिए गए हैं उन नंबरों में से सबसे करीबी नंबर 2 देखना है जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। क्या देखना है भाई, 2 ऐसे नंबर देखना है जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। 2 ऐसे नंबर आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ढूंढेंगे जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। 2 ऐसे नंबर कौन से हैं, तो बच्चा ये दोनों नंबर हो जाएंगे। अगर 96 और 72 में हम अंतर देखें तो कितने का है, 96 और 72 में अंतर देखें तो भाई 24 का है और सबसे कम भी है। अगर इन संख्याओं को दोनों को लेते हैं तो भी ज़्यादा है, इसको लेंगे तो भी ज़्यादा है, इसको और इसको लेंगे तो भी ज़्यादा है। इन दोनों संख्याओं का अंतर ही सबसे कम है, कितना है 24 है। समझ रहे हैं भाई। तो बच्चा जब आपने एक काम कर लिया है क्या कि 2 संख्याएं ऐसी ही निकाल लिया है जिनके बीच का अंतर सबसे कम है और वो अंतर क्या आया है 24 आया है। अब देखिएगा भाई क्या ये 24 जो आया है अंतर, क्या इससे सारी संख्याएं डिवाइड हैं, तो 24 दूनी 48, 48 भी भाई डिवाइड है। इसको देखिए 24 त्रिक 72, ये भी डिवाइड है 24 से, और 24 चौक 96, ये भी डिवाइड है भाई 4 से। इसको देखिए भाई ये 24 से डिवाइड है या नहीं, बच्चा 144 है, 24 से डिवाइड है, ये भी देखिए कैसे। ये यहाँ पे 12 दूनिया 24, 12 बराबर 144, 2 छक्का 12 कट रहा है भाई 6 बार में पूरी तरह। इसका मतलब बच्चे 24 से सभी संख्याएं डिवाइड हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई मासा हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई आसानी से क्वेश्चन कर पाएगा। मासा कितना आया है भाई 24 आया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। बच्चा कुछ नहीं करना है, मासा निकालने के लिए जितनी संख्याएं दी जाएंगी उनमें से 2 ऐसी संख्याएं देखना है जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। अगर अंतर आपका निकल आया है सबसे कम, जो अंतर निकलेगा भाई उसको सभी नंबरों से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह से तो वही हमारा मासा होगा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन समझिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक व्यक्ति को या एक विद्यार्थी को
एक विद्यार्थी को क्या बच्चा 8/3 से किसी संख्या में, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 8/3 से गुणा करने को कहा गया। गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 8/3 से भाग कर दिया। प्रतिशत त्रुटि बताइए। समझिएगा भाई, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 8/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 8/3 से भाग कर दिया। प्रतिशत त्रुटि बताइए, क्या त्रुटि होने वाली है बच्चा। जब उसे कहा गया था 8/3 से गुणा करिए किसी नंबर में, लेकिन उसने भाग कर दिया, इसका मतलब आंसर तो चेंज हो गया होगा। क्या चेंजमेंट हुआ है, वही चेंजमेंट आपको प्रतिशत में बताना है। देखिएगा भाई, हमने मान लिया कि भाई जो संख्या रही होगी जिससे आपको गुणा करने के लिए कहा गया था उस विद्यार्थी को, वो थी n, और किससे गुणा करने के लिए कहा गया था 8/3 से। लेकिन उसने बच्चा इस संख्या में 8/3 से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। उसने गलती किया, क्या की गलती किया, भाग कर दिया 8/3 से। जैसे ही उसने भाग किया, अब बच्चा देखिए ये 8/3 है, और ये यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ये 3/8, और यहाँ पे आ जाएगा भाई n। हर एक बच्चा देखिए भाई, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो n मल्टीप्लाई में 3/8 कैसे आएगा। n के नीचे कुछ नहीं, 1 मानेंगे, फिर इसका गुणा इसमें, और ये वाले का गुणा इस वाले 1 में हो जाएगा भाई, जो यहाँ पे 1 मानेंगे। तो ये 3 यहाँ पे आ गया, और ये 8 1 जा 8, 8 यहाँ पे आ गया। अब समझिएगा बच्चा, इसका मतलब बच्चा अगर हम यहाँ से संख्या हटा दें, जो भी संख्या हमने माना है, तो ये आ जाएगा 3/8। अब संख्या मान लीजिए बच्चा कोई ऐसी जो इन दोनों नंबरों से कट जाए, इस नंबर और इस नंबर से जो संख्या कट जाए वही हम यहाँ पे मान लेंगे, तो आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बच्चा क्या करें, हम इन दोनों से कौन सी ऐसी संख्या जो कट जाए, तो इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम ही कटेगा तो 8 3 24, 24 एलसीएम आ जाएगा अभी इन दोनों का, और यहाँ से काटेंगे भाई, और इसको यहाँ से काटेंगे 8 3 24, और ये यहाँ से 3 8 24, यही तो होगा भाई। ये यहाँ से 8 3 24 3 बार में, और ये 3 8 24 8 बार में, तो यह बच्चा हो जाएगा 8 8 64, और ये यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9। प्रत्येक बच्चा देखे भाई, इस बात को समझे। यही था क्वेश्चन भाई हमारा, क्या था कि 8/3 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन बच्चे ने क्या कर दिया, 8/3 से भाग कर दिया। जैसे ही उसने भाग किया तो हमारा आंसर चेंज हो गया, और क्या चेंज हुआ है वही आपको प्रतिशत में बताना है। इसने क्या किया भाई, 64 आना चाहिए था आंसर, लेकिन आ क्या रहा है, 9 आ रहा है। कितना भाई चेंजमेंट हो रहा है, 64 में से 9 आ रहा है। कितना कम आ रहा है बच्चा बताए भाई, तो बच्चा बताएगा भाई कि ये कितना कम आ रहा है भाई, 55 कम आ रहा है बच्चा। और किस में से, 64 में से। प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा। 64 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। और इस 55 की ही त्रुटि हो रही है यहाँ पे, अगर देखें बच्चा तो इसका मतलब 55 कम आ रहा है। यहाँ पे क्या कम आ रहा है, 55 अंक हमारा कम आ रहा है, वही आपको निकालना है प्रतिशत में। किससे, 64 से। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करिए भाई, इसको सॉल्व करके बताइए कितना प्रतिशत आएगा भैया। यहाँ से काटेंगे भाई, ये कितनी बार जाएगा, 64। तो 2 से काटे 2 तिहाई, वो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 50 बार में कटेगा भाई ये। और ये 16 दूनी 32, और यहाँ से 25, ये 8 नहीं भाई, ये नहीं कटेगा। आप 16 यहाँ पे रखिए। और ये क्या कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए भाई, 25 पंचे 125, तो ये आ जाएगा 5, 12 से बच जाएगा, 25 पंचे 125, और 125 में 12 हर एक बच्चा देखे भाई जोड़ दे, 5 2 7, 2 1 3, 137। तो कितना आ जाएगा भाई, 137, 7 कितना आ जाएगा गुणा करने पर, 137 7। तो 25 पंचे 125 की 5 हासिल आया 12,
25 पंचे 125 तो 137, 1375। हर एक बच्चा देखे भैया 1375 आएगा। 25 गुणे 55 करने पर नीचे 16 है। भाग दे दीजिए भाई, या इतना ही आंसर रख लीजिए। कितना प्रतिशत? हर एक बच्चा देखे भाई क्या आ जाएगा भाई, इतना प्रतिशत। अगर भाग करेंगे तो भी भाग करने के बाद यहाँ से 16 से डिवाइड कर लीजिएगा तो जो भी आएगा वो भी आंसर हो जाएगा, या यहाँ तक कर लेते हैं, इतना ही आंसर आ जाएगा आपका, प्रतिशत में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर एक बच्चा समझे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सीखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, ए किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर लेता है। ए किसी काम को बच्चा 4 दिन में समाप्त कर लेता है, और बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? समझिएगा भाई। क्वेश्चन है बच्चा, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, समाप्त करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। देखिएगा भाई, एक व्यक्ति है बच्चा, वो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? 4 दिन में। दूसरा व्यक्ति बी है, वह उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। कितना दिन? 12 दिन। और इसके बाद आपको बताना है कि ये दोनों मिल जाएं और फिर मिलकर काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। देखिएगा भाई, अब यहाँ पे समझिए यार एक बच्चा भाई कैसे देखेंगे। बच्चा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई टोटल वर्क कितना है जिसे ये दोनों व्यक्ति कर रहे हैं, टोटल काम कितना है जिसे ये दोनों व्यक्ति कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल काम निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दो नंबर जो ये आपको दिए गए हैं इनका एलसीएम लेंगे, तो टोटल काम यहाँ से पता चल जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा भाई? 12 आएगा। इसका मतलब बच्चा टोटल काम कितना है आपके पास? 12 है। अगर टोटल काम 12 है और ये 4 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो हर एक बच्चा बताए भी ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। तो बच्चा कहेगा भाई कि ये एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, तभी तो 4 दिन में करते हुए 12 काम कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह अगर हम इसको पूछे बी एक दिन में कितना काम, तो बच्चा कहेगा टोटल काम भाई 12 है और 12 दिन में ये काम को कंप्लीट भी करता है, तो इसका मतलब एक दिन में एक काम करेगा तभी तो 12 काम को पूरा करने में 12 दिन लगाएगा। तो ये एक दिन में एक काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है, और हमें कराना दोनों को मिलकर काम है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 4 काम करेंगे। और टोटल काम कितना है भाई आपके पास? 12 है, और एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, तो 4 3 12। तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे भाई? 3 दिन में ये काम को समाप्त कर देंगे। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए। हर एक बच्चा समझ गया होगा भाई कि काम को ये दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे भाई? 3 दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। समझिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? अगला क्वेश्चन है बच्चा, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 4:7 है, 4:7 है। 13 साल बाद क्यू पी से 12 वर्ष बड़ा होगा।
12 वर्ष क्या होगा भाई, बड़ा होगा। पी की वर्तमान आयु बताइए। हर एक बच्चा देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। 13 साल बाद क्यू पी से 12 वर्ष बड़ा होगा, क्यू की पी की वर्तमान आयु बताइए, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अच्छा देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। पी है एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति क्या है, क्यू है, और इनकी ये कौन सी आयु है, वर्तमान आयु का जो है अनुपात बताया गया है। कितना है, इसका 4 है, इसका 7। ये रेशियो आपको दिया गया, अनुपात बताया गया। 13 साल बाद क्यू पी से 12 वर्ष बड़ा होगा। आप समझिए भाई, बच्चा कह रहा है 13 साल बाद जो क्यू है वो पी से 12 वर्ष बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि बच्चा जब भी कोई व्यक्ति जितना वर्ष बड़ा होता है वर्तमान में या छोटा होता है जितना वर्ष वर्तमान में, उतना अगर हम बात करें तो 10 साल बाद भी उतना ही बड़ा या छोटा होगा। ये हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। कैसे बच्चा, अगर मैं कहूँ कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे हर एक बच्चा देख ले भाई, एग्जाम्पल देख ले बच्चा, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए 2016 में 2 व्यक्ति थे और एक व्यक्ति था भाई ए और एक व्यक्ति था बी। एक था 10 वर्ष का 2016 में और दूसरा बच्चा कितने वर्ष का था, 15 वर्ष का था। 2016 की बात है भाई, 2 व्यक्ति थे ए और बी, ये 10 वर्ष का था, ये 15 वर्ष का था। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना था, 5 वर्ष का, मतलब 5 वर्ष बड़ा था ये बी। हर एक बच्चा देखिए भाई 5 वर्ष बड़ा है बी ए से। अगर मैं बात करूँ 2020 की, तो 2020 में ये दोनों कितने वर्ष के हो जाएंगे भाई, 4-4 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो ये कितने, 14 वर्ष का हो जाएगा ए और बी कितने वर्ष का हो जाएगा, 19 वर्ष का। हर एक बच्चा बताए भाई। तो ये यहाँ भी अभी भी अंतर कितने वर्ष का है भाई, 5 वर्ष का है दोनों के बीच में। इसका मतलब बच्चा ये है कि वर्तमान में जितने वर्ष का अंतर रहेगा दोनों की एज में, वो चाहे 10 साल बाद पूछा जाए तो भी उतना ही अंतर रहेगा या 20 साल बाद पूछा जाए तो भी उतना ही अंतर रहेगा। इस बात को हर एक बच्चा जान गया है भाई। देखिएगा भाई, क्यों बच्चा ये अंतर समान रहता है, क्योंकि दोनों की एज समान रूप से बढ़ रही होती है, इसलिए जितने वर्ष वो बढ़ेगा आगे उतने ही वर्ष दूसरा भी व्यक्ति बढ़ेगा, इसलिए अंतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। इसका मतलब बच्चा अगर ये 13 साल बाद ये बड़ा होगा 12 वर्ष का, तो अभी भी तो ये 12 वर्ष का बड़ा होगा वर्तमान में, तभी तो 13 साल बाद बड़ा हुआ है। तो बच्चा कहेगा हाँ ये बात है कि वर्तमान में भी भाई उतना ही अंतर रहेगा दोनों के बीच का जितना 13 साल बाद होगा। तो वर्तमान में भाई हमारे पास जो रेशियो दिया गया है उसका अंतर कितना है, तो बच्चा बताएगा भाई कि 3 का अंतर है, लेकिन रियल में अंतर कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है। ये कितने गुना ज़्यादा है, तो 3 चौको 12, 4 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब जो वर्तमान में रेशियो दिया गया एज का वो भी 4 गुना ज़्यादा रहा होगा। पी का एज निकालना है तो पी बराबर हो जाएगा 4 और ये 4 का गुणा 4 में, तो 4 चौको 16। इसका मतलब बच्चा पी कितने वर्ष का है वर्तमान में, 16 वर्ष का है। ये हमें निकालना था पी की वर्तमान आयु। पी की वर्तमान आयु कितनी है भाई, 16 वर्ष है। समझ रहे हैं भाई। तो हर एक बच्चे ने क्वेश्चन समझा भाई, कितना वर्ष आया है, 16 वर्ष हमारा क्या है, पी की वर्तमान आयु। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए हर एक बच्चा भाई। समझिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई। क्वेश्चन है भाई, एक व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर देता है, समाप्त कर लेता है। दूसरा व्यक्ति उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। समाप्त करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? हर एक बच्चा भी इस क्वेश्चन का आंसर करे भाई, क्या आंसर होने वाला है।
दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई इसका। दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? हर एक साथी बताएगा भाई इसका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चा हमने एक बार कम किया है। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। समझिएगा भाई, बच्चा कह रहा है एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति कौन है हमें नहीं पता है। हम मान लीजिए कि एक व्यक्ति है एक्स, और वो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है भाई? 3 दिन में करता है। दूसरा व्यक्ति है वाई, मान लीजिए कि नहीं पता है तो वाई, और वो कितने 12 दिन में इसी काम को कंप्लीट करता है। समझ रहे हैं भाई? एक्स से एक व्यक्ति है 3 दिन में काम कर देता है वही काम, और वही काम को वाई 12 दिन लगाता है। टोटल काम निकालिए भाई, तुरंत कितना आ जाएगा भाई? 12 आएगा टोटल काम। अगर ये बच्चा 12 टोटल काम है 3 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में 4 काम कर रहा होगा, और इसी तरह ये 12 दिन में कर रहा है काम को, तो 12 काम है तो एक दिन में एक काम कर रहा होगा, इसलिए भाई ये 12 दिन लगा रहा है। टोटल काम निकालना है, मतलब एक्स और वाई कितने दिन में मिलकर करेंगे काम को। तो बच्चा टोटल काम है 12, और एक दिन में दोनों काम मिलकर कितना करते हैं? ये 4 करता है, ये 1, इसका मतलब 5। तो बच्चा कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, और 2 सही 2/5 दिन। इतने दिन में भाई ये काम को कंप्लीट कर लेंगे, 2 सही 2/5 दिन में। समझ रहे हैं भाई? तो बच्चा आंसर कितना आएगा भाई? 2 सही 2/5 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा अगला क्वेश्चन समझे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 34 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइएगा भाई आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा? प्रत्येक बच्चा बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। और सभी साथी भाई एक बार क्लास को ज़ोरदार तरीके से अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दें। और जो बच्चा नया जुड़ेगा भाई इस क्लास में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ इस क्लास को शेयर कर देगा। देखिएगा भाई, बच्चा कह रहा है एक आयत है आपके पास और उसका विकर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर है। बच्चा देखिए भाई, सबसे पहले तो आयत देख ले। आयत इस प्रकार से होता है, और आयत का प्रत्येक कोण भाई 90 डिग्री का होता है। हर एक बच्चा इस बात को जानता है। कितने डिग्री का भाई होता है प्रत्येक कोण? 90 डिग्री का होता है। इस बात को प्रत्येक बच्चा जानता है। बच्चा इसका एक डायगोनल दिया गया है, मतलब विकर्ण दिया गया है ये कुछ इस प्रकार से, और इसकी लंबाई भाई कितनी दी गई है? 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चा ये जो डायगोनल है ये कितना है? विकर्ण है जो, ये कितना सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर है। और इसका परिमाप कितना है भाई? 34 सेंटीमीटर। बच्चा देखिए यहाँ पे अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ तो ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। हर एक बच्चा देखिए भाई, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो आपके पास एक ट्रिपलेट होती है 5, 12, 13। अगर कर्ण 13 है तो ये 5 और ये 12, ये हमारे पास ट्रिपलेट होती है समकोण त्रिभुज के लिए। जब भी आपका कोण एक 90 डिग्री होगा तो आपके पास एक ट्रिपलेट होती है 5, 12, 13। ये आसानी से हमने प्राप्त कर लिया है कि भाई अगर ये 13 है तो ये 5 है, ये तो 12 हो जाएगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 12 है तो ये भी 12। समझ रहे हैं भाई? सभी भुजाएं आपको पता चल गई हैं। अगर आपको चेक करना है कि हमारा क्या जो हमने 5, 12, 13 माना है ये अगर सही है, हमें अगर चेक करना है तो चेक करके देख लीजिएगा भाई। परिमाप दिया है कितना? 34 सेंटीमीटर। और परिमाप का मतलब क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग। परिमाप मतलब क्या होता है भाई? सभी भुजाओं का योग। तो चेक कर लीजिए भाई, अगर सभी भुजाओं का योग 34 आएगा तो हमारा जो हमने माना है 5, 12, 13 ये हमारा सही हो जाएगा। तो 12, 12, 24 और 5, 5, 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 34। इसका मतलब बच्चा जो हमने माना है ये हमारा एकदम सही है, क्लियर है। भुजाओं की जो लंबाई है ये भी 5 होगी, ये 12 होगी, ये 13 होगी। बच्चा आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई कितनी है भाई? लंबाई 12 और चौड़ाई कितनी है? 5 है, तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई क्या? क्षेत्रफल। बताइएगा भाई, प्रत्येक बच्चा आसानी से निकाल पाया आंसर।
आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आसानी से हमने यहाँ पे सीख लिया। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए यार एक बच्चा, अगला क्वेश्चन समझे क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, ए बी से 2 गुना कामगार है। ए जो है वो बी से 2 गुना कामगार है। ए बी से 2 गुना कामगार है। कामगार का मतलब बच्चा ए बी से 2 गुना काम करता है। 2 गुना कामगार है और ए 30 दिन में भाई क्या करता है, काम कर लेता है। ए 30 दिन में काम कर लेता है। बताइएगा भाई ए और बी काम कर लेता है। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। समझिएगा भाई क्वेश्चन क्या है, ए बी से 2 गुना काम करे और ए 30 दिन में काम कर लेता है। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगी ये आपको बताना है। देखिएगा भाई कह रहा है कि ए जो है एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। ए बी से 2 गुना काम करे, इसका मतलब अगर ए एक काम करता है तो बी 2 काम कर लेता है उतने ही टाइम में। समझ रहे हैं भाई, कामगार का मतलब 2 गुना कामगार मतलब ए जैसे मान लीजिए कि ए काम कर रहा है किसी टाइम में तो उसी टाइम में बी 2 काम कर लेता है। अब इसके बाद कह रहा है कि जो ए है वो 30 दिन में किसी काम को कर लेता है। बच्चा अगर ये एक दिन में 2 काम करता है, 30 दिन में काम कर रहा है पूरा, तो 30 दुनिया 60, इसका मतलब टोटल काम बच्चा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताया भाई टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा यहाँ से। और आपको बताना है ए और बी दोनों मिलकर, तो एक दिन में ए 2 करता है, एक दिन में बी 1 करता है, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे भाई, 3 करेंगे। और टोटल काम कितना है, 60 है, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे भाई, 2 तिहाई 6, 20 दिन में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लेंगे। ए और बी दोनों मिलकर भाई काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। समझ रहे हैं भाई। तो बच्चा ए और बी मिलकर दोनों काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा भाई। अगला क्वेश्चन सीखिएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई, एक किसी वस्तु को क्या है भाई, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताना है भाई, लाभ प्रतिशत बताइए। हर एक साथी देखिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर समझे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के कितने गुना है भाई, 4/3 गुना है। और आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत आपको बताना है। समझिए भाई, सबसे पहले तो देखिए भाई विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ये आपको दिया गया है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी गई है, और विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची गई है। बच्चा कह रहा है कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि क्रय मूल्य हमारा 3 है, तो विक्रय मूल्य क्या है भाई, इस 3 का 4/3 गुना है। ये 3 से 3 कट जाएगा बच्चा, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 4। समझ रहे हैं बच्चा। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया 3
तो 3 का अगर 4/3 गुना निकालेंगे तो भाई कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब कोई भी वस्तु बच्चा 3 में खरीदी गई थी, 4 रुपये में बेच दी गई, 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है ये आपको बताना है, 1 रुपये का लाभ हुआ है ये नहीं बताना है। 1 रुपये का लाभ हुआ है ये हम जानते हैं, और किस में से लाभ हुआ है, 3 में से। हमने 3 की ही खरीदा था, 4 की बेच दिया, 1 रुपये का लाभ हुआ है। प्रतिशत में निकालना है तो प्रत्येक बच्चा भी जानता है 1/3 प्रतिशत में कितना होता है, 33 से 1/3%। जो बच्चा भाई परसेंटेज की वीडियो देखा होगा उसे पता होगा भाई कि 1/3 डायरेक्टली कैसे 33 से ही 1/3 में कन्वर्ट हुआ है। जिस बच्चे नहीं देखा है भाई वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर परसेंटेज की सारे पार्ट को देख लेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा भाई कि 1/3 को 33 से ही 1/3% हम कैसे डायरेक्टली लिख लिए हैं। समझ रहे हैं भाई? तो कितना आ जाएगा भाई, कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 33 से 1/3% का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत यहाँ पे निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन सीखिए भाई, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन है बच्चा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। बीस है, क्या है भाई 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। हर एक बच्चा आंसर करे भाई। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई। बच्चा हमने अभी एवरेज को रिसेंटली कंप्लीट किया है, तो जो बच्चा भाई उस क्लास में रहा होगा तो आसानी से 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर पाया होगा कि भाई 7 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई। देखिए बच्चा हमने क्या सीखा था, जितनी संख्याएँ होंगी उससे 1 कम करेंगे तो 1 कम करेंगे, 7 संख्याएँ हैं तो 6 आ जाएगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 आएगा। और इसी 3 को जब हम एक बार औसत में प्लस करेंगे तो बड़ी संख्या, 20 में 3 प्लस करिए तो 23, ये बड़ी संख्या। और जब इसको एक बार माइनस कर लेते हैं इसी औसत में से तो कितना आ जाएगा भाई 17, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। समझ रहे हैं भाई? तो बड़ी और छोटी निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक हमने सीखा था। जितना भी नंबर होगा उससे 1 कम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसे एक बार प्लस करेंगे तो बड़ी संख्या, और एक बार माइनस कर लेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगी, छोटी संख्या। समझ रहे हैं भाई? चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए यार एक बात बच्चा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को किसी संख्या को 5/6 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया भाई, 5/6 से गुणा। किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने को बोला गया, करने को कहा गया, लेकिन उसने 6/5 से गुणा कर दिया। क्या किया भाई, 6/5 से गुणा कर दिया। तो प्रतिशत त्रुटि बताइए, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करे भाई, क्या आंसर होने वाला है, प्रतिशत त्रुटि क्या आएगी, प्रत्येक बच्चा बताए भाई। बताइएगा भाई क्या आंसर आ रहा है, प्रतिशत त्रुटि कितने आएंगे, हर एक बच्चा बताए भाई। देखिएगा भाई समझिए यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका। बच्चा कह रहा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के लिए बोला गया। कोई भी संख्या रही होगी भाई, 5/6 से उसे गुणा करने के लिए कहा गया था।
लेकिन उसने किससे गुणा कर दिया भाई, 6/5 से गुणा कर दिया। किससे? 6/5 से गुणा कर दिया। आंसर चेंज हो जाएगा। क्या चेंजमेंट होगा उसे आपको प्रतिशत में बताना है। देखिएगा भाई, फिर से वही बात है बच्चा, तो हम एक नंबर मानेंगे, तो ऐसा नंबर मान लीजिए कि जो इन दोनों नंबरों से कट जाए। तो हम इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे, 5 6 30। एलसीएम क्या आएगा भाई, दोनों का 30 आएगा। तो ये कटेगा 5 बार में और ये कटेगा 6 बार में। 25 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना गया, 6 36। देखिएगा भाई, 25 आना चाहिए था, 36 आ गया है। कितना ज़्यादा आ गया भाई, तो बच्चा बताएगा भाई कि ये 11 ज़्यादा आ गया है। और किससे ज़्यादा आया है, 25 से। और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ से काटिए 25 चौक को 100 और ये 11 चौक 44। 44% की त्रुटि हो गई है भाई हमारे इस क्वेश्चन में। यही आपको निकालना था। कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है बच्चा, 44% की त्रुटि हुई है। यही हमें क्या करना था, निकालना था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ध्यान दे हर एक बच्चा भाई, अगला क्वेश्चन सीखें। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने और आसान क्वेश्चन है। क्या करना है भाई, 57 17 87 57 17 87 का घनमूल कितना होगा। 57 17 87 57 17 87 का घनमूल कितना होगा, कितना होगा। हर एक बच्चा आंसर करे भाई, 57 17 87 का घनमूल कितना होगा। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई 57 17 87 का घनमूल कितना होने वाला है। देखिएगा भाई, जब भी बच्चा आपके पास घनमूल निकालने के लिए कोई भी नंबर दिया जाए और घनमूल पूछा जाए उस नंबर का, तो आसानी से आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको 1 से 10 तक के घनमूल याद कर लेना है। और इसके बाद आपको, अगर बच्चा घनमूल की बात करे, घनमूल मतलब क्यूब, तो बच्चा 3 यहाँ से अंक हटाएंगे पीछे से। जो भी नंबर दिया जाएगा सबसे पहले 3, और देखेंगे कि लास्ट वाला डिजिट क्या है, 7 है। और 7 बच्चा बताएगा कि भाई किसके लास्ट में आता है। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में 7 बच्चा लास्ट में किसके आता है। तो बच्चा देख ले भाई, यहाँ पे किसके आता है बच्चा, यहाँ पे 3 के क्यूब में क्या आता है भाई, 27 आता है भाई। तो क्या आता है भाई, लास्ट में 7 आता है। इसका मतलब बच्चा हमें पता चल चुका है कि इन 3 डिजिट के बीच में हमें क्या लाना है, 3 लाना है। इसका मतलब बच्चा लास्ट वाला अंक तो 3 आने वाला है। इसके बाद जो आपके पास 3 नंबर ये बचे हैं 571, इसको देखना है कि ये किन दो क्यूब के बीच में नंबर आता है। किन दो क्यूबों के बीच में 500 जो है 71 आता है। हर एक बच्चा बताए भाई किन दो क्यूबों के बीच में 571 आता है। प्रत्येक बच्चा इसको बताए भाई। तो बच्चा बताएगा भाई कि 8 और 9 के बीच में जो हमारा 571 है ये आता है। 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में हमारा क्या आता है भाई, 571 आता है। तो बच्चे 8 और 9 के बीच में 571 आता है। तो 8 और 9 में से छोटा कौन है, तो 8 है। बस जो छोटा है उसको यहाँ पे रख लीजिए 83। इसका मतलब बच्चा ये जो आपका 57 17 87 था, किसका घनमूल है, 83 का। समझ रहे हैं भाई, आंसर क्या हो जाएगा, 83। आसानी से हमने यहाँ से निकाल लिया। इसके लिए बच्चा आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लर्न होंगे तभी आप निकाल पाएंगे। तो प्रत्येक बच्चा भी 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लर्न कर लेगा और आसानी से आंसर प्राप्त कर लेगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सीखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है बच्चा 270, 630 और 633 का मासा ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा बताए भाई मासा क्या होगा। 2 सेकंड में आंसर करें इसका भाई, मासा क्या होने वाला है। प्रत्येक बच्चा बताए भाई आंसर क्या मासा होगा इसका। देखिएगा भाई मासा क्या होगा, हर एक साथी देखिए। बच्चा मैंने बताया था कि 2 ऐसे नंबर निकालना है जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनके बीच का अंतर सबसे कम है, 630 और 633। इनके बीच का अंतर सबसे कम है और अंतर कितना है भाई, 3 है। अब देखिए भाई ये 3 से क्या सभी नंबर डिवाइड हैं। हर एक बच्चा देखिए भाई 3 से सभी नंबर डिवाइड हैं। 3 9 27, 90 12 में पूरी तरह 3 1 कम 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। इसका मतलब बच्चा मासा क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं, आसानी से हमने आंसर निकाल लिया है भाई कि मासा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बच्चा बेसिक तरीके से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है एग्जाम में, इसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले 2 संख्याएं ऐसी ढूंढना है
जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो, और जो अंतर आएगा उसी को सबसे पहले देखना है कि क्या सभी नंबर उससे डिवाइड हैं, अगर डिवाइड है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन सीखे भाई हर एक बच्चा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझे। अगला क्वेश्चन है भाई, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। क्या है भाई, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 4:3 है। और दोनों की आयु का योग जो है भाई, दोनों का योग, दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। तो ए व बी की वर्तमान आयु बताइए। समझिएगा भाई, देखिएगा भाई, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 4:3 है। दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। अब दोनों की आयु का योग भाई 28 वर्ष है, इसका मतलब दोनों की आयु को जोड़ लें अगर तो 28 वर्ष आ जाएगा। बच्चा ए है एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति बी है, उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात है कितना, 4:3। और अगर हम इन दोनों की आयु का योग करें, इस वाली का तो कितना आएगा भाई, योग करने पर 4 3 7, लेकिन रियल में योग कितना दिया है, 28। कितना गुना ज़्यादा है भाई, 7 चौक 28, 4 गुना ज़्यादा है। इसी तरह बच्चा इनकी जो आयु है रेशियो में, ये भी 4 गुना ज़्यादा रही होगी, तो एक ही आयु आ जाएगी। ये 4 का गुना 4 चौको 16, और ये 4 का गुना 3 में, तो 4 3 12। तो बी की आयु कितनी आ जाएगी भाई, 12 वर्ष। ए की आयु भाई 16 वर्ष और बी की आयु 12 वर्ष। यही आपको निकालना था, ए और बी की वर्तमान आयु। समझ रहे हैं बच्चा। तो ए 16 वर्ष का और बी कितने वर्ष का, 12 वर्ष का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सीखिए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा भाई, यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। 7:9 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा आंसर करे भाई, इसका क्या होने वाला है। ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। देखिएगा भाई बच्चा, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात फिर से दिया है 5:7, और कह रहा 8 वर्ष बाद ये अनुपात 7:9 हुआ। 7:9 हो जाएगा बच्चा। यहाँ से 7:9 हो गया है, कितने वर्ष के बाद भाई, 8 वर्ष के बाद। ये यहाँ से देखिए हम 7 2 9, लेकिन यहाँ तो 2 ही वर्ष केवल इसमें बढ़ रहा है अनुपात में, यहाँ भी 5 2 7, लेकिन यहाँ तो 8 वर्ष की बात कर रहा है, तो कितने गुना ज़्यादा भाई ये बढ़ रहा है, 2 चौको 8, 4 गुना ज़्यादा। तो वर्तमान आयु भाई ये वाली थी, तो इसी में हम 4 का गुणा कर लेंगे, 4 गुना बढ़ा लेंगे, तो ए की आयु कितनी आ जाएगी भाई, 5 चौको 20 वर्ष, और बी की आयु कितनी आ जाएगी भाई, 7 चौक 28 वर्ष। अच्छा, ए और बी की वर्तमान आयु पूछा था, वर्तमान आयु
के रेशियो में हमने गुणा कर लिया, जितने गुना ज़्यादा था उतने ही गुना इसको भी कर लिया। तो ए की आयु कितनी 20 वर्ष और बी की आयु 28 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, प्रत्येक बच्चा भाई क्वेश्चन कर पा रहा होगा आसानी से, और जो बच्चा भाई क्लास में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, यदि संख्या x 34 51, ये आपके पास एक संख्या कौन सी है भाई, x 34 51 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है भाई ये संख्या। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक बच्चा देखिए भाई, ये संख्या दी गई है और ये संख्या 3 से विभाजित है पूरी तरह, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है। बच्चा जब ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है तो एक बात हम जानते हैं कि कोई भी नंबर 3 से तभी विभाजित हो सकता है जब उसके अंकों का योग पूरी तरह 3 से विभाजित हो। इसका मतलब जब तक कोई भी संख्या 3 से विभाजित नहीं हो सकती तब तक कि उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित ना हो। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 से 3 कट जाएगा, फिर ये 5 4 9, 9 के पहाड़े में भी 3 आता है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा भाई। बचा क्या भाई 1, समझ रहे हैं भाई, ये 3 कट गया और ये 4 भी कट गया और ये 5 भी 5 4 9 हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा। आप देखिएगा भाई यहाँ पे बचा क्या है 1। अब 1 बचा हुआ है आपके पास। अब कौन सी ऐसी संख्या है, ऑप्शन देख लीजिएगा भाई, A B C और D। हर एक बच्चा देखिए भाई ऑप्शन क्या है, 4 है, और 2 है। 4 6 9 2। बच्चा इन में से आपको बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे x का वैल्यू होगा। देखिए भाई हमने क्या किया है, 3 काट लिया पहले 3 से, और ये 5 4 9 हो जाएगा तो 3 के पहाड़े में 9 भी आ जाता है तो कट जाएगा। 1 बचा है आपके पास। अब 1 में हम क्या प्लस कर दें कि ये नंबर कटने वाला बन जाए। तो इन ऑप्शन में से देखिए भाई 4 प्लस करेंगे 1 में तो 5 हो जाएगा। तो क्या 5 से 3 से डिवाइड है? बच्चा कहेगा 5 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया भाई। 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 3 से डिवाइड है, नहीं है भाई, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 9 यहाँ पे है, 9 में से 1 प्लस करेंगे 10 3 से डिवाइड नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। जब 4 ऑप्शन गलत हो गए तो ये ऑप्शन अपने आप से सही हो जाएगा। क्यों? फिर जैसे ही हम 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड हो जाएगा एक बार में, 3 1 कम 3। समझ रहे हैं बच्चा? तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। देखिएगा बच्चा एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। अगला क्वेश्चन समझिए यार एक बच्चा, देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक वस्त्र को 15% और 17% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 रुपये का अंतर पाता है। क्या है भाई? एक व्यक्ति एक वस्त्र को 15% और 17% के बच्चा लाभ पर बेचने से 6 रुपये का अंतर पाता है। क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई। एक व्यक्ति है, एक वस्त्र को 15% और 17% के लाभ पर बेचता है। जैसे ही बच्चा वो लाभ पर बेचता है
तो उसे पता चलता है कि उसे 6 रुपये का अंतर मिलता है। कैसे? जब वो 15% के लाभ पर बेच रहा था और 17% के लाभ पर जब बेचा, व्यक्ति था भाई, उसने एक वस्त्र को 2 बार बेच लिया, एक बार 15% के लाभ पर किसी व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति को 17% के लाभ पर। और जब उसने देखा तो उसने पहले से 6 रुपये ज़्यादा कमा लिए, मतलब जब 15% बेचा था और फिर बाद में जब 17% में बेचा तो 6 रुपये अधिक उसने कमाया है बाद में। तो ये बात यहाँ से बताएगी। मान लीजिए कि बच्चा वो वस्त्र कितने रुपए का था? 100 रुपये का था। ये हमने माना है कि 100 रुपये का वस्त्र उसने खरीदा था। तो कह रहा है 15% के लाभ पर, इसका मतलब 15% का लाभ होगा इसे, तो 115 रुपये में बेचेगा। और 17% के लाभ पर बेच रहा है तो 17% के लाभ पर जैसे ही बेचेगा तो बच्चा कितने का वस्त्र बेच रहा होगा? तो बच्चा बताएगा 117 रुपये का। और 117 और 115 के बीच का अंतर 2 का, लेकिन ये कह रहा है 6 रुपये का है, तो कितने गुना ज़्यादा है भाई? तो 2 तिहाई 6, 3 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार हमारा जो क्रय मूल्य रहा होगा वो भी 3 गुना ज़्यादा रहा होगा। तो 3 गुना ज़्यादा रहा होगा तो 300 मतलब 300 रुपये उसका क्रय मूल्य रहा होगा। यही हमें निकालना था। समझ रहे हैं भाई? आसानी से क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा देखिए भाई। 100 रुपये हमने माना था 15% के लाभ पर तो 115, 17% के लाभ पर तो 117, ये यहाँ पे 117, 17% के लाभ पर तो 117 और 117 और 115 के बीच का अंतर 2, लेकिन वो अंतर कह रहा है कितने का है? 6 का है। हमने निकाला कितने गुना ज़्यादा है भाई? 3 गुना ज़्यादा है। तो ये हमारा जो हमने माना है 100 रुपये, ये भी 3 गुना ज़्यादा रहा होगा। तो कितना? 300 रुपये भाई क्रय मूल्य इसका रहा होगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन है किसी मेज को 420 रुपये में, किसी मेज को 420 के स्थान पर 320 में बेचने पर, क्या भाई? बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% की हानि बढ़ जाती है। बेचने पर 5% की हानि बढ़ जाती है। 5% की हानि क्या होती है भाई? बढ़ जाती है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हर एक बच्चा बताएगा भाई। बच्चा कह रहा है कि एक मेज का क्रय मूल्य मतलब वो एक मेज को 420 के स्थान पर 320 में बेचने पर 5% की वृद्धि हो जाती है हानि में। इसका मतलब बच्चा 420 में भी बेच रहा होगा तो उसे हानि हो रही होगी। ये बात पता है क्यों? क्योंकि वह कह रहा है 320 में बेचने पर 5% बढ़ जाती है हानि। इसका मतलब 420 में बेचने पर भी उसे हानि हो रही होगी। 420 में बेचता है फिर 320 में बेचता है तो हानि कितने रुपए की हो रही है? बच्चा कहेगा 100 रुपये की हो रही है। यहाँ से हमें दिख रहा है नॉर्मली, लेकिन ये कह रहा है 100 रुपये की नहीं 5% की हो रही है। इसका मतलब बच्चा 5% बराबर किसके है? 100 रुपये के। और जो भी बच्चा क्रय मूल्य होगा वो 100% होगा। 100% निकालने के लिए यहाँ पे 20 का गुणा 5 बिसाम 100 होता है। और यहाँ पे 20 का गुणा अगर हम इधर किए हैं तो इधर भी 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो 20 5 बिसाम 100, ये 100%। और ये आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा भाई? 2000। हर एक बच्चा बताए भाई। जैसे हम इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 2000। 100 रुपये का अंतर था भाई। 100 रुपये का अंतर 5% के बराबर था। 100% का मान निकालना है तो 5 बिसाम 100, 20 का गुणा इधर किया तो 20 का गुणा इधर भी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई? क्रय मूल्य। मतलब बच्चा क्रय मूल्य क्या रहा होगा? जितने में उसने वो वस्त्र खरीदा रहा होगा कितना? 2000 रुपये रहा होगा। यही आपको बताना था। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2000 रुपये हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन को भी नोट करता जाए अपने नोटबुक में और अपने सभी साथी को शेयर कर दे एक बार क्लास को। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन समझिएगा बच्चा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है बच्चा 3000 रुपये का 9%, 3000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से
5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 3000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? हर एक बच्चा बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चा क्वेश्चन है कि 3000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? बच्चा जानता है भाई साधारण ब्याज बराबर एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100 ये फार्मूला होता है। एसआई निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। पी कितना, मूलधन कितना है भाई 3000 रुपये, आर कितना है भाई 4%, टी कितना है भाई 5 वर्ष अपॉन 100। सॉल्व करिएगा भाई, 0 से 0 दोनों कट जाएंगे और यहाँ से 4 3 12, 12 5 60, कितना आ जाएगा भाई 600 रुपये आ जाएगा हमारा क्या एसआई। ब्याज हमारा कितने रुपए भाई मिलेगा? 600 रुपये ब्याज यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक बच्चा देखे भाई, यहाँ से ब्याज कितने रुपए का मिला है भाई? 600 रुपये का मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई 3100 रुपये की राशि पर, यह 3100 रुपये का कितना है भाई? 3100 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है भाई आपको। साधारण ब्याज फिर से निकालना है तो फॉर्मूला यही हो जाएगा एसआई बराबर PRT/100। और बच्चा लेकिन यहाँ पे आपको जो टाइम दिया गया है ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि कितना है। 3 वर्ष तो क्लियर है लेकिन इसके बाद का क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 3 सही 1/3 को 3 3 को 9 1 10, 10/3 वर्ष ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए भैया हम एसआई बराबर रखेंगे फार्मूले में PRT/100। पी का मान है 3100, आर का मान कितना है 9 और टी का वैल्यू कितना है 10 और 10/3 है तो 3 बटे में चला जाएगा भाई, मल्टीप्लाई बाई 100। समझिएगा आप सॉल्व करिए भाई। 3 से 3 पर 3 3 को 9 और ये 0 से ये दोनों 0 कट जाएंगे। ये 10 3 30, 30 का गुणा कर लीजिए भाई इसमें तो कितना आ जाएगा भाई 0, 3 1 कम 3, 3 3 को 9, 930। बताइएगा बच्चा 3 धम 30 और जैसे ही गुणा करेंगे 30 का इसमें तो 3 1 कम 3, 3 3 को 9, 930 रुपये बच्चा ब्याज प्राप्त हो जाएगा इसका 3100 रुपये का। हर एक बच्चा बताए भाई आंसर। 930 रुपये ब्याज प्राप्त होगा 3100 रुपये का 9% ब्याज की दर से 3 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 930 रुपये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा भाई क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए बच्चा। एक क्वेश्चन है, एक थैले में 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। क्या है भाई? एक थैले में 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। बच्चा एक थैला है जिसमें 5 रुपये और 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं जिनका योग बच्चा 410 रुपये है। जिनका योग मतलब सभी को अगर ऐड करते हैं तो 410 रुपये आता है योग करने पर, मतलब जोड़ने पर। कह रहा है सिक्कों की संख्या का अनुपात सिक्कों की संख्या का अनुपात है जो अनुपात कितना है भाई? 4:6:9 है। तो थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? कितने सिक्के हैं? हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले भाई। क्वेश्चन में क्या बताया गया है और क्या निकालना है भाई। क्वेश्चन बच्चा कह रहा है कि एक थैला है जिसमें 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के भरे हुए हैं और उन सभी सिक्कों को अगर हम काउंट करते हैं तो 410 रुपये उनका योग आता है। और जो सिक्कों का अनुपात है बच्चा वो 4:6:9 है। तो बताइएगा कि 2 रुपये के कितने सिक्के उस थैले में हैं।
ये आपको बताना है। हर एक बच्चा देखे भी। बच्चा सबसे पहले तो कितने रुपए के, 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। और इन सिक्कों का जो अनुपात है संख्याओं का, ये क्या है भाई, तो अनुपात कितना है भाई, 4:6 और 6:9 है। ये बच्चा सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो भाई 4 अगर सिक्के हैं तो 5 रुपए के हैं, तो 4 पंचे 20, टोटल कितने हो जाएंगे रुपए, 20 रुपए यहाँ से 20 रुपए। और अगर 6 सिक्के हैं 2-2 रुपए के, 2 छक्का 12 रुपए यहाँ से हो जाएगा भाई। और अगर 9 सिक्के हैं किसके, 1-1 रुपए, तो यहाँ कितना रुपए हो जाएगा भाई, 9 रुपए हो जाएगा बच्चा। इतनी बात हर एक बच्चे को समझ में आई होगी। और अगर हम इन सभी को जोड़ें तो बच्चा कितना आएगा, 20, 12 और 9 को जोड़िए भाई, कितना आएगा, तो बच्चा बताएगा भाई कि 41 रुपये आएगा सभी का योग। लेकिन बच्चा 41 रुपये नहीं, सभी का योग तो 410 रुपये बता रहा है ये, कि 410 है, मतलब आपको वैल्यू दी गई है 410 रुपये। तो 41 से कितने गुना ज़्यादा है भाई, 10 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार बच्चा जो सिक्कों की संख्या है वो भी 10-10 गुना ज़्यादा रही होगी, जितना आपको दिया गया उससे 10 गुना ज़्यादा रही होगी। क्यों, क्योंकि जब योग 10 गुना ज़्यादा है तो सिक्कों की संख्या भी 10 गुना ज़्यादा रही होगी। क्या निकालना है भाई, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो बच्चा 2 रुपये के यहाँ पे 6 सिक्के हैं, लेकिन ये 6 कितने गुना ज़्यादा है भाई, 10 गुना ज़्यादा है, तो 6×60 बच्चा कितना आ जाएगा, 2 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे भाई, सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 60 सिक्कों की संख्या हो जाएगी। समझ रहे हैं बच्चा। तो आसानी से हमने आंसर प्राप्त कर लिया कि 2 रुपये के कितने सिक्के हैं भाई, 60 सिक्के हैं इस थैले में। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन है बच्चा, कोई धन 2 वर्ष में स्वयं का, क्या है भाई, कोई धन 2 वर्ष में स्वयं का 1.44 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। दर बताइएगा भाई। कह रहा है बच्चा कोई धन है जो स्वयं का 1.44 गुना हो जाता है, तो आपको दर बताना है कि भाई ये किस दर से इतने गुना हुआ है। सीखिएगा भाई दर कैसे निकालेंगे, आसानी से देखिए। जब भी बच्चा आपके पास 2 वर्ष के लिए क्वेश्चन है, 2 वर्ष में आपको कोई भी धन कितने भी गुना हो रहा हो, फिर दर पूछी जाए तो क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना। कह रहा है कि कोई भी धन मान लीजिए कि 1 रहा हो और वो कितने गुना हो गया है, 1.44। बच्चा अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इस बात को हर एक बच्चा जानता है भाई, पॉइंट हटाने पर नीचे 100 क्यों आएगा। इस बात को अगर सीखना चाहते हैं तो बेसिक वाली क्लास में, कॉन्सेप्ट वाली क्लास में रात को 9 बजे हर एक बच्चा जुड़ेगा भाई, और ये 100 आ जाएगा भाई। अगर हमें 100 को इसके नीचे से हटाना है तो ये हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इधर भी मल्टीप्लाई हमें 100 का करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में जो भी काम हम एक तरफ करते हैं दोनों तरफ हमें करना पड़ता है। ये 100 से 100 कम 100, और ये यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा तो 144 आ जाएगा। आप समझिएगा बच्चा, जब भी 2 वर्ष की बात करें तो कुछ नहीं करना, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए दोनों का। जब 2 वर्ष की बात करें वर्गमूल निकालेंगे तो ये 100 का 10 आ जाएगा, 144 का 12। इसका मतलब बच्चा धन जो हमारा है वो 10 से 12 हो जा रहा है। पहले 10 था, अब 12 हो गया है। कितना बढ़ गया भाई, 2 बढ़ गया है, किससे, 10 से। प्रतिशत में निकालना है, दर निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए, और ये यहाँ से 10 से 10 का, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 10 बचेगा तो 10 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा भाई, 20%। रेट प्रतिशत कितना आ जाएगा भाई, 20%। समझ रहे हैं भाई। हर एक बच्चा बताएगा भाई कि रेट कितना निकला है भाई, 20% निकला है। आर की वैल्यू कितनी आई है, 20% आई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन सीखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भाई आपके पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हर एक बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई। क्वेश्चन है बच्चा, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर लेता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में भाई? 18 दिन में कम समाप्त करता है। अठारह दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे ये आपको बताना है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? हर एक बच्चा आंसर करे भाई इसका, इस क्वेश्चन का आंसर बताए भाई। प्रत्येक बच्चा क्या आंसर होने वाला है, प्रत्येक बच्चा बताए भाई। बच्चा आपको बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है। प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई, कमेंट करके बताएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई। इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले भाई, और इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई प्रत्येक बच्चा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले भाई। अगला क्वेश्चन फिर देखें, देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, क्या है क्वेश्चन बच्चा? 25 को 1/5 से क्या करना है भाई? विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा? प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई। 25 को 1/5 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा आपको? हर एक बच्चा बताए, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। 25 को 1/5 से विभाजित करने पर क्या आंसर प्राप्त होगा ये आपको बताना है। देखिएगा बच्चा, 25 को 1/5 से विभाजित करना है, इसका मतलब 25 में 1/5 से भाग देना है भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है। जैसे ही 1/5 से भाग देंगे भाई, 25 के नीचे मान लेंगे 1, ये 5 का गुणा ऊपर और इस 1 का गुणा इसमें, तो कितना आ जाएगा? 25 × 5 और अपान में 1 1 कम 1, तो कितना आ जाएगा भाई? 25 25 आम 125, और 1 का नीचे कोई मतलब नहीं, तो कितना आ जाएगा आंसर? 125। प्रत्येक बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया होगा भाई? 125 दिया होगा। समझ रहे हैं भाई? तो बच्चा ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया और 125 हमारा आंसर आया। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, प्रत्येक बच्चा आंसर करेगा इसका। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है भाई कि यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो बच्चा 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिएगा भाई क्वेश्चन, देखिए हर एक बच्चा भाई। क्वेश्चन है भाई 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए मतलब कितने आदमी है? 45 आदमी हैं और किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। उसी काम को भाई 30 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे ये आपको निकालना है। बच्चा ये आपको पता है कैसे हम रखते हैं। जितने भी भाई फर्स्ट स्टेप में जितने आदमी होंगे और जितने दिन में जितने समय में काम करेंगे,
यहाँ पे और टोटल जितना काम करेंगे उसके नीचे। फिर दूसरे स्टेप में जितने व्यक्ति होंगे, जितने दिन में जितने समय में काम करेंगे उसको यहाँ पे, और जितना काम करेंगे उसको नीचे। फिर इसके बाद सॉल्व कर लेंगे भैया, तो कटेगा कितने से, 15 दूनी 30 और 15 × 3 = 45, 3 बार में ये कटेगा। और ये 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, तो 36 18। इसका मतलब 18 दिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रत्येक बच्चे ने इस बात को समझा भाई कि 30 आदमी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे भाई, 18 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। चलिएगा भाई, तो फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और बच्चा हमने सफलतापूर्वक मैराथन को कंप्लीट किया है, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा है सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। प्रत्येक बच्चा भी इस क्लास को एग्ज़ाम के लिए ज़रूर लेगा और अपने सभी साथी को इस क्लास के बारे में बताएगा। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है वो क्या करेगा, क्लास को एक बार शेयर कर देगा अपने सभी साथी के साथ, और चैनल को क्या कर लेगा, सब्सक्राइब कर लेगा। चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, इसी तरह की क्लासों के साथ मिलते रहेंगे आगे फिर, और चलते हैं फिर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।